नमस्कार दोस्तों मैं वीरेंद्र कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस का तैयारी, जिसमें कि 1600 मीटर को आपको 6.5 मिनट में 6:30 में कंप्लीट करना है, उसे कैसे करें कम से कम समय में, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। मैं एक मैराथन रनर, मैराथन कोच, साथ ही साथ मैं एसएससी जीडी के लड़कों को और डिफेंस के जितने भी कैटेगरी के लड़के होते हैं, अभी मैं बिहार पुलिस के लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। और मेरे काफ़ी लड़के लोगों ने अपना रनिंग क्लियर किया है और बहुत से लड़के अलग अलग विभाग में जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूं, जिन बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आने वाला कुछ समय में, अगर आपके हाथ में 4 वीक्स से लेकर के 8 वीक्स का समय है, तो आप आराम से इस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए और बातों को समझिए। सबसे पहला जो बात आपको ध्यान में रखना है वो है आपका वेट का मैनेजमेंट। वेट का मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप में से जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग ओवरवेट या ओवेस कैटेगरी के हैं, तो ये टारगेट को अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, जो कि रियलिस्टिक बात नहीं होगा। क्योंकि वेट ज़्यादा रहेगा तो आपको 1600 मीटर को 6.5 मिनट में दौड़ने में बहुत ही तकलीफ होगी। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो अपना वेट को सही रेंज में लाना है। आपको बीएमआई रेंज में आपका वेट होना चाहिए। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल सा गूगल में आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा बीएमआई कैलकुलेटर, वहां पे आपको हाइट, वेट, जेंडर के हिसाब से आपको एक रेंज दिखेगा, जिसमें कि आपका बॉडी जो है कि होना चाहिए नॉर्मल रेंज में। अगर आप नॉर्मल रेंज में रहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। पर अगर आप रेंज से ऊपर में हैं, ओवरवेट या ओवेस कैटेगरी में है, तो ये काफी टफ हो जाएगा। किया जा सकता है पर ये टफ है। तो सबसे पहले तो आपको वेट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरा जो बात आता है उसमें आता है आपका खाना पीना, यानी कि जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं। अब खाना पीना में क्या करना है आपको कि आपका जो खाना पीना है वो पूरा का पूरा क्लीन डाइट होना चाहिए। क्लीन डाइट का मतलब हुआ कि आपका खाना में ऑयल और स्पाइस, तेल और मसाला नहीं होना चाहिए। अगर आप तेल और मसाला का आइटम कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके खाना में आ रहा है, तो उसे आप कट कर दीजिए, पूरा का पूरा बंद कर दीजिए जब जब तक आपका इवेंट नहीं आता है। इसके आप क्या खाओगे? आप घर का खाना खाइए, मोर देन एनफ है घर का खाना। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, ये सब खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, ये सब खाइए, आपका शरीर बहुत अच्छा चलेगा। बहुत से लड़के ये शिकायत करते हैं कि सर जी, हम लोग जब रनिंग करते हैं तो हम लोग का ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है, हम लोग का सांस बहुत चढ़ता है। तो आपका खाना में कहीं ना कहीं तेल और मसाला होगा, इन सबको हटाइएगा। तो आपका पहला पॉइंट कि आपका वेट को कम करने में हेल्प होगा, दूसरा कि आपका ब्रीदिंग को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो इस बात का वो ध्यान रखना है। तीसरा जो बात आपको ध्यान में रखना है वो है आपका कपड़ा और जूता। अगर आप अच्छे कपड़ों पे, अच्छे जूतों पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा। अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको किसी भी प्रकार का इंजरी होने का। अलग अलग खिलाड़ी अलग होता है, तो किसी को सिन पेन हो सकता है, तो किसी को नी पेन हो सकता है, तो किसी को एंकल पेन हो सकता है, या यहाँ पे बोल पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसको क्या प्रॉब्लम होगा। हर खिलाड़ी अलग है, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक अच्छे जूते पे जरूर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मैंने जूतों को लेकर के बहुत सारा वीडियो बनाया, उन सब वीडियो को जाकर आप देखोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे जूतों के बारे में राय चाहते हैं तो साधारण सा कंसल्टेंसी फी है मेरा, 100 रुपीज़ मेरा चार्ज है। इस नंबर पे आप मुझे पे करके फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जूता सजेस्ट कर दूंगा। इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको अलग अलग दिन अलग अलग तरह का वर्कआउट करना है। एक तरह का वर्कआउट आपको पूरा 7 दिन नहीं करना है। अगर आप डेली एक तरह का वर्कआउट करते हैं तो आपका शरीर में प्लेट्यू हो जाएगा। प्लेट्यू एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति होता है जब आपका बॉडी किसी पार्टिकुलर जगह पे जाकर के लॉक हो जाता है। आप ये देखोगे कि बहुत से लड़कों का टाइम एक जगह जाकर के रुक जाता है, उसके बाद ड्रॉप ही नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर को प्लेट्यू का स्थिति में लॉक हो गया वो, तो उसे आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो अलग अलग तरह का वर्कआउट करेंगे तो ये होगा। मैं एसएससी जीडी के टाइम से 1600 मीटर का भी लड़कों को बिहार पुलिस का ट्रेनिंग दे रहा हूं।
उस पर पूरा सीरीज बना रहा हूं, डे 1 डे 2 में क्या करना है। आप उसको भी देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग तरह का वर्कआउट करते हैं। उस सीरीज को भी आप फॉलो करेंगे तब भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, जो कि बहुत से लड़के लोग इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अगर सरल भाषा में बोलें, आसान शब्द में बोलें, तो वो होता है आपका जिम वाला वर्कआउट, जिसमें कि अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप सिर्फ रनिंग डेली कर रहे हैं तो आपका रनिंग टाइम को इंप्रूव होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जितना समय आप लोगों के पास है नहीं। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप सिर्फ रनिंग से कर लोगे, पर अगर कम समय में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर के मैंने काफी वीडियो बनाया है, और मैं अपने स्टूडेंट्स एसएससी जीडी के टाइम से अभी बिहार पुलिस का मैं जिन लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, उन लोगों को मैं इवनिंग रनिंग के अलावा और क्या वर्कआउट कराता हूं उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो कि मेरे सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो है। तो जो कि आपको मेरा मेंबर बनने में वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं। उसमें क्या है कि उसको आपको देखने के लिए आपको मेरा मेंबर बनना पड़ेगा, जिसका फी 119 रुपए लगेगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन मिलता है, उस ज्वाइन को आप एनेबल करोगे, नॉर्मल गूगल पे के तरीके से पेमेंट हो जाएगा, 119 रुपए में आपका काम बन जाएगा और आप घर बैठे अपनी तैयारी कर लोगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो लड़कों का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कि एकेडमी नहीं जा सकते हैं, किसी से ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, आप घर बैठे ही मैंने इतना कंटेंट बनाया है चैनल में कि उन सबको वीडियो को देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, और साथ ही साथ ये साधारण सा फी पे करके आप बाकी का भी वीडियो देख करके आप घर बैठे ही तैयारी कर लोगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि कम समय में अपना बंगाल पुलिस या का अपना दौड़ निकाल लेंगे। और आने वाले समय में मैं और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें वो बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपना रनिंग को निकाल लेंगे। उसके लिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी को बजा कर रखिए, जैसे और वीडियो लेकर के आऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।